डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस ने आज कार्रवाई कर रही है कोरोना वायरस से, उसके बारे से आप क्या आवाम को बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कितना ताउन हो रहा है और कितना करा रही है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हरीपुर जो है ये एक मसाली ज़िला है और यहाँ पे लोग जो हैं, मकामी लोग जो हैं वो कानून का बड़ा एहतराम करते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के हैं, लोग जो है वो तावन नहीं करते क्योंकि लापरवाह लोग हैं और वो कानून को कुछ समझते ही नहीं है। दूसरी जानब अगर देखें तो ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने SOPs के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा कर रही है और जिधर भी चौकों चौराहों में जहाँ भी उन्होंने देखा है, जो नोटिफिकेशन जारी किया डिप्टी कमिश्नर ने पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना की तीसरी बड़ी लहर जो ख़तरनाक मूजी मौलक मरज़ लेके आई है, इस पर जो है हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा मुस्बत किरदार अदा किया। तो हरीपुर शहर में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, क्लिप देखते हैं कि ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है बड़े अहसन तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे रही है कि अपनी लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इबादत है। क्योंकि हर इंसान के साथ उसकी फैमिली रिलेटेड होती है, उसके माँ बाप बहन भाई होती हैं। अगर वो शहर में घूमता है तो अगर वो कोरोना वायरस का डिफेक्टेड होता है तो वो घर में जाता है तो पूरी फैमिली डिफेक्टेड हो जाती है। इस सूरत हाल में जो ट्रैफिक की जो रवानी है, ये ट्रैफिक के इंतज़ामिया है, उनका बड़ा मुस्बत किरदार है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने डोर टू डोर रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोटर कार, अतः के जो सरकारी गाड़ियां हैं जो बैंकों को कैश सप्लाई करती हैं, उनके ड्राइवरों को, जिन्होंने मास्क नहीं पहने, उनको जो है मास्क पहनाने के लिए उनको एडवाइस किया है, उनको कईयों ने वायलेशन किया है, 1 वे की खिलाफ वर्जी की है, उस पर जुर्माने किए गए। अभी उन्होंने वार्निंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आवाम जो है वो इस चीज़ को सिंसियर नहीं ले रही। अगर ये सिंसियर नहीं लेती तो नुकसान हमारा भी होता है और इस कौम का भी होता है। राजा मुमताज़ नाम है मेरा, ट्रैफिक इंचार्ज हूँ हरीपुर में। अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं पहले भी आया था, आपके अड्डे का मैंने विजिट किया है। आपके बारे में मुझे काफ़ी सारी शिकायत मिली हैं। जैसे मैडम ने बताया, जरा औरतों से बदअखलाकी से बात करते हैं, किराया बस सवारियों से ज़्यादा लेते हैं और इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ बिठाते हैं। आपके जो पीछे वो क्या होता है, डाले वाले, ये भरे हुए होते हैं सवारियों से, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अभी कोरोना चूँकि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो उसके पेश नज़र जो ऊपर से आर्डर आए गवर्नमेंट की तरफ से, आप 50% सवारियाँ बिठाएंगे, 50% से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। और कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं होगा जिसको मास्क नहीं पहना हुआ होगा। अगर उसने मास्क पहना हुआ नहीं है तो वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है। ड्राइवर का काम है कि पैसेंजर बिठाने से पहले अगर उसके पास मास्क है तो उसको बिठाए, नहीं तो उसको नहीं बिठाए। अड्डे के अंदर सैनिटाइज़र रखना, पानी रखना और इस तरह वॉशरूम वगैरह, ये अड्डे वालों की जिम्मेदारी है। और अड्डे वाले इस चीज़ पे पाबंद हैं कि ये फैसिलिटी आपको देंगे। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है, अगर आपने कोरोना SOPs की वायलेशन की, यहाँ से आप गाड़ियाँ आपकी निकलेंगी, ये नहीं हम यहाँ पे बताएंगे और बस ख़त्म। फिर हम चेक इन बैलेंस रखेंगे, रास्ते में हम नाकेबंदियाँ करेंगे और अगर कोई इस वायलेशन के खिलाफ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हतल वसा हमारी ये कोशिश होगी कि आप गरीब लोग हैं, मजदूरी के लिए आए हुए हैं, हम आपके साथ गुजारा करें, लेकिन कानून से बालातर होकर गुजारा नहीं हो सकता है। कानून के अंदर रह के हम आपके साथ गुजारा करेंगे। अगर एक वायलेशन बार बार हुई तो हम आपकी गाड़ी भी बंद करेंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आपने एक दूसरे के दरमियान समाजी फासला भी रखें और अखलाकियात को अपना शार बनाएं। उम्मीद है आप शिकायत का मौका नहीं देंगे।